पाकिस्तान से इस तरीके से जासूसी? ऐसा तो कुछ नहीं पता चला जी, लेकिन ये अभी पता चला जब मीडिया वाले आने से। भारत से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पानीपत से गिरफ्तार नुमान इलाही को लेकर जो पानीपत पुलिस की टीम थी वो कैराना पहुंची, क्योंकि नुमान इलाही कैराना का ही रहने वाला था। कैराना के बेगमपुरा इलाके में नुमान इलाही रहता था, उसका घर था। इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं, कैराना के बेगमपुर के उसी घर पे मौजूद हैं जहां पर नुमान रहा करता था। ये आप जो देख रहे हैं ताला, ये नुमान इलाही का घर है और ये कैराना के बेगमपुर का पूरा इलाका है और इसी घर के अंदर जो नुमान है वो रहता था। 6 भाई बहन बताया जा रहा है कि नुमान थे और उसमें सबसे छोटा जो था वो नुमान था और इसके 3 भाई और बताया जा रहा है कि 3 बहनें और थी। ये नुमान इलाही जो है वो पाकिस्तान में आईएसआई के जो हैंडलर था इकबाल काना, उसके संपर्क में था और इकबाल जो है उसके ऊपर जाली नोट और हथियार जो है उसके तस्करी का आरोप है। इसके अलावा नुमान कैराना में अपने इस घर पर आता था, रुकता था, ये भी बात पता चला है। नुमान के पिता का जो है वो डेथ हो चुका है और वो पासपोर्ट बनाने का काम करते थे, इसकी भी जानकारी मिली है। नुमान किसके किसके संपर्क में था, किनसे किनसे बातचीत करता था, ये भी जो पुलिस है वो जांच करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे जरूरी इस पूरे मामले में ये है कि जो इकबाल है वो भी कैराना का रहने वाला था और कितने लोग हैं जो इस पूरे एक तरीके से हम कहें तो इस पूरे जालीसाज में जुड़े हुए हैं, इस पूरे वाकये में जुड़े हुए हैं, जासूसी में जुड़े हुए हैं, ये पुलिस के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो घर पे अभी ताला लगा हुआ है, अंदर कोई भी अभी मौजूद आपको नजर नहीं आएगा। घर पूरे तरीके से बंद है, नुमान इलाही का घर है ये और पूरे तरीके से इस घर में अभी आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं और अंदर जो है वो कोई भी आपको यहां पर नहीं दिखेगा। पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि वो पानीपत में रहता था, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वहां पे जो है बिना किसी को बताए हुए वो कभी कभी कैराना आता था और यहाँ पर आकर वो अपने घरों पर रुकता था। जब पुलिस की टीम यहाँ पर नुमान को लेकर पहुंची तो अंदर से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, तो दस्तावेज की जांच की जा रही है। इसके अलावा 2 नाम भी जो हैं उसके फोन में सेव थे, उनकी भी जांच की जा रही है कि उनका क्या जो है वो पूरा इस पूरे अहम जो एपिसोड है उसमें रोल रहा है और पाकिस्तान में जो इकबाल है, इकबाल के जरिए वो और कितने लोगों के संपर्क में था और कैराना के अंदर किस तरीके से वो कितने लोग थे, कितने लड़के थे उनके संपर्क में था, ये भी जो है वो जांच करने की विषय है और पुलिस पे जांच कर रही है। अब पानीपत पुलिस के साथ जो यूपी एटीएस है वो भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है और वो भी जो अब जांच है उसको शुरू कर दिया है। नुमान इलाही कैराना का रहने वाला था और कैराना में वो अपने घर पे आता था। अभी पानीपत में रहकर वो सिक्योरिटी जो है उसका एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी है वो करता था, लेकिन बीच बीच में वो यहाँ अपने घरों पे आता था, घर पे आकर वो रुकता था और ये पता चला है कि वो इकबाल काना के संपर्क में था। इकबाल काना आईएसआई का एक हैंडलर था जिसके ऊपर आरोप है कि वो जो पैसे हैं, नकली नोट हैं, उनका जो तस्करी है वो करता था, हथियारों का तस्करी करता था। और ये भी पता चला है कि जब भारत में कुछ जो डिटेल्स हैं वो इकबाल काना ने जो नुमान इलाही है उसके जरिए मांगा था। वो क्या डिटेल्स थे इसकी जांच अभी जो पुलिस है वो कर रही है, लेकिन पुलिस ने जब इकबाल को जो है नुमान के जरिए जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो और भी कई सारे जो नाम हैं वो निकल के सामने आए। नुमान के फोन से 2-3 नाम का जिक्र होता है, 2-3 नाम निकल के सामने आए हैं जिनका जो पुलिस जांच है वो कर रही है। अब यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। ये नुमान के घर की गली है और बाहर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मार्केट है नुमान की गली की। अच्छा, पुलिस आज सुबह आई थी, कब आई थी पुलिस, क्या कुछ जानकारी है आप लोगों को? मीडिया वाले आ रहे थे आज सुबह से। ये नुमान इलाही यहीं पे रहता है? यहीं पे रहता था अंदर गली में। तो आप लोग देखे थे कभी नुमान इलाही? देखा जी, बहुत बार देखे। 3-4 महीने पहले ही देखा था, उसके बाद नहीं था। तो ये कुछ पता चला था कि वो पाकिस्तान से इस तरीके से जासूसी? ऐसा तो कुछ नहीं पता चला जी, लेकिन ये अभी पता चला जब मीडिया वाले आने शुरू हुए जी। ये पानीपत पुलिस भी आई थी यहाँ पर उसको लेकर? पानीपत पुलिस एक बार आई थी 3-4 दिन पहले, उसको लेकर आई थी? उसको लेकर आई थी। कुछ मिला भी था यहाँ से, कुछ लेके गई थी वो लोग? बस उनके वो तो उनको ही पता होगा जी क्या मिला अंदर से। अच्छा, ये कितने लोग यहाँ रहते थे परिवार के उसके? परिवार के 5-6 लोग रहते थे। अब उनकी लड़ाई वगैरह हुई ना हो तो सब चले गए, छोड़ गए। अब यहाँ पे कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहते। तो ये नुमान कितने दिनों रहता था जिधर, सिर्फ अकेले यहाँ पे रहता? अकेला रहता था 2-3 महीने से, वो भी पानीपत में रहता था। और ये कितने दिनों में आता था यहाँ पे? ये तो कभी कभी आ जाता था रात को, तो सुबह ही फिर चला जाता था इधर से। अच्छा, और कभी किससे बातचीत करता था, आसपास के लोगों से कोई इंटरेक्ट था पहले? कभी किसी को शक नहीं हुआ कि कोई शक नहीं, शांत स्वभाव का था, बिल्कुल शांत स्वभाव का था? और कभी किसी को इस तरीके से शक नहीं हुआ कि वो शक नहीं हुआ जी ऐसे।
कभी आप लोगों को इस तरीके से नहीं लगा कि वो बात कोई शक नहीं हुआ जी। कोई बात नहीं? तो ये देखिए आसपास के लोग हैं जो बता रहे कभी शक नहीं हुआ। अगर शक होता लोगों को तो कम से कम वो पुलिस को रिपोर्ट करते या खुद जो है उसके ऊपर एक तरीके से हम कहें तो एक्शन लेते, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। अच्छा, आपके गली के बगल में ही नुमान रहता था, आपने कभी देखा था उसको? सर मैं यहाँ का नहीं हूँ ना, मैं किराए पे दुकान पर रहता हूँ, मेरे कोतवाली की बैक साइड में मकान है। कभी आपने सुना नुमान के बारे में कोई जानकारी मिली? नहीं कोई सुना कुछ नहीं पता चला आप लोगों को? हम उनको पता नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं है। अंकल जी, आप जानते हैं नुमान को, आपके गली के बगल में रहता था, कुछ जानकारी मिली है इसके बारे में? ना जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। गाँव वैसे भी मैं तो किराएदार हूँ यहाँ। नहीं, पुलिस आई थी यहाँ पर जांच करने के लिए, पाकिस्तान का एजेंट टाइप जो है पता चला है। मैं तो था भी नहीं उस दिन यहाँ। मैं तो बाहर जा शादी थी मेरा तो। नहीं, इसको देखा था कभी नुमान को या नाम सुना? नहीं मैं तो बस इतना है, आप तो गाँव में गए हैं, आते जाते हैं, मैं कुछ नहीं पता। हम तो वास्ता मतलब रखते हैं किसी बात। हमारा तो इतना है, आज दुकान खोल गई और अपने गाँव में चले गए। लोग बता रहे हैं कि ज्यादा कुछ इस तरीके से इंटरैक्ट जो है वो नहीं होता था नुमान का। कभी अपने घरों पे रहता था, वो रात में आता था, सुबह निकल के चला जाता था, और ये भी पता चला है कि बहुत शांत स्वभाव का था। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ये नुमान की गली का जो है पूरा रास्ता है, इसी के अंदर जो नुमान का घर है वो मौजूद है, और पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन कौन लोग हैं इसमें, उनकी भी जांच कर रही है। सबकी संलिप्तता जो है उसकी डिटेल जो है वो पुलिस ले रही है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। और जिस तरीके से 2-3 नाम इस पूरे एपिसोड में निकल के सामने आए हैं, चाहे इकबाल काना की बात करें या फिर जो नुमान के फोन से 2-3 नाम जो बरामद हुए हैं, इन सब के ऊपर जो जांच है वो पुलिस कर रही है। अब यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल के इस पूरे मामले में सामने आता है, और कितने लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में पकड़े जाते हैं। भारत से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पानीपत से गिरफ्तार नुमान इलाही को लेकर जो पानीपत पुलिस की टीम थी वो कैराना पहुंची, क्योंकि नुमान इलाही कैराना का ही रहने वाला था। कैराना के बेगमपुरा इलाके में नुमान इलाही रहता था, उसका घर था। इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं, कैराना के बेगमपुर के उसी घर पे मौजूद हैं जहां पर नुमान रहा करता था। ये आप जो देख रहे हैं ताला, ये नुमान इलाही का घर है, और ये कैराना के बेगमपुर का पूरा इलाका है, और इसी घर के अंदर जो नुमान है वो रहता था। 6 भाई बहन बताया जा रहा है कि नुमान थे, और उसमें सबसे छोटा जो था वो नुमान था, और इसके 3 भाई और बताया जा रहा है कि 3 बहनें और थी। ये नुमान इलाही जो है वो पाकिस्तान में आईएसआई के जो हैंडलर था इकबाल काना, उसके संपर्क में था, और इकबाल जो है उसके ऊपर जाली नोट और हथियार जो है उसके तस्करी का आरोप है। इसके अलावा नुमान कैराना में अपने इस घर पर आता था, रुकता था, ये भी बात पता चला है।